सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्वयं हथेली की रेखाओं को कैसे पढ़ें, समझें, जानें, कैसे उसका निष्कर्ष निकालें, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। सामान्यतः किसी भी मनुष्य के हाथ, आप किसी के भी हाथ देखें, अपने हाथ भी अगर आप देखेंगे तो आपको हाथों की बनावट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। वैसे तो तरह तरह के व्यक्तियों के हाथों की बनावट अलग अलग प्रकार से होती है। किसी का हाथ नुकीला होता है, किसी का चौकोर होता है, किसी का चौड़ा होता है, किसी की उंगलियां पतली होती हैं, किसी की उंगलियां मोटी होती हैं, कोई उंगली छोटी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा छोटी होती है, कोई उंगली ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी भी होती है। इस तरह की हथेली आपको देखने को मिलेगी, मगर हमारा प्रयास ये है कि आप अपने हाथों को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं और गतिविधियों को कैसे जानें, इसको बताना है। स्वयं आप अपना हाथ देखकर काफ़ी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सामान्यतः हाथों में 3 लकीरें तो हर व्यक्ति के हाथों में पाई जाती हैं। कोई कोई हाथ ऐसा होता है जिसमें ये तीनों रेखाओं में कोई रेखा नहीं होती है, आधी अधूरी होती है, कटी फटी होती है। आज हम आपको जानकारी कराएंगे कि हाथ में सबसे पहली एक रेखा आपको देखने को मिलेगी जो ये यहाँ पर इस तरह से आती है, बनती है। ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यानी हमें कितनी लाइफ मिलेगी, कितने वर्ष हम जी सकेंगे, जीवन कैसा होगा। दूसरा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक रेखा आती है, यह है मस्तिष्क रेखा। ये भी छोटी बड़ी, कटी फटी या कई तरह से हो सकती है। और तीसरी रेखा जो हम देखते हैं वो है हृदय रेखा। इसको हृदय रेखा बोलते हैं। ये रेखा और ये रेखा हमारी उम्र को भी बतलाती हैं, हमारी सुख समृद्धि को भी बतलाती हैं। हाथ में देखने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, जैसे इसको गुरु की उंगली कहते हैं, यह शनि को रिप्रेजेंट करती है, यह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है और यह बुध को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर पर्वत होते हैं। किसी की हथेली में देखेंगे आप, ये पार्ट बहुत उठा हुआ होता है, पर्वत के समान जान पड़ता है। और किसी की हथेली में ये मध्यम होता है और नहीं भी होता है, यह एरिया आपका चपटा रहता है। हथेलियों की मोटाई यानी उसके गद्देदार होना भी आपकी जीवन की समृद्धि को दर्शाता है। और हथेलियों में गड्ढा होना ये आपकी जीवन शक्ति को कम करना या आपकी कहीं असफलता को भी बताता है। अब हाथ में और क्या क्या होता है, उंगलियों के बारे में और अंगूठे के बारे में बहुत सारी जुड़ी हुई इनसे जानकारियां हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में देते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। अब यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया कि यह बृहस्पति का क्षेत्र है, यह शनि का क्षेत्र है, यह सूर्य का है और यह बुध का है। इनसे भी आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, क्या संकेत मिलते हैं, उसके बारे में भी मैं बताता रहूँगा। सामान्यतः आज मेरा आशय आपको इन 3 रेखाओं से अवगत कराना है जो आपकी हथेलियों में
या किसी भी व्यक्ति की हथेली में सामान्यतया ये पाई जाती हैं। अब ये रेखाएं गहरी हो सकती हैं, हल्की हो सकती हैं, या कहीं से चलने के बाद गायब हो सकती हैं और फिर आगे बन सकती हैं। हथेली के और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसकी जानकारी देता हूँ। जैसे ये क्षेत्र है आपका, ये हो गया चंद्र का। ये एरिया आपका जो है यहाँ से ये मंगल का है, उच्च मंगल। ये एरिया आपका निम्न मंगल का है। मंगल यानी ऊर्जा, साहस, नेतृत्व करने की क्षमता। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है जो ये बताती है कि आप कितने पोटेंशियल हैं, आपके दिमाग में कितनी शक्ति है, आप अपने किसी भी काम को करने में कितना मन लगाते हैं। और इसका धन से भी संबंध है। इसी तरह यह हृदय रेखा है। इसके निकलने के कई स्थान हैं, यानी इसके जो रेखा हृदय रेखा है वो कनिष्ठिका उंगली के बुध क्षेत्र के नीचे से निकल करके कभी कभी शनि के क्षेत्र पर ख़त्म होती है और कभी गुरु के क्षेत्र तक चली आती है। मैं इनमें भी क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में, क्या फल आपको मिलेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ये हमारा अंगूठा है और ये जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं शुक्र। और यहाँ पर आप देखेंगे हथेली जहाँ से आपकी कलाई शुरू होती है, यहाँ पर जंजीर नुमा भी कुछ रेखाएं होती हैं और कुछ रेखाएं उसके साथ होती हैं। इनको हम मणिबंध कहते हैं। ये एरिया जो है ये हमारा केतु का एरिया भी है। तो ये सामान्यतः हाथ की एक बनावट है और इसमें आप अपने हाथों को कैसे देखेंगे इसके बारे में हमने आपको रेखाओं से संबंधित अभी जानकारी दी। अब इनका जो सामान्यतः क्या परिणाम है, जैसे ये लाइफ लाइन है, अगर ये गोल, गहरी, साफ सुथरी और इस पूरे शुक्र क्षेत्र को घेरे रहती है तो ये दर्शाती है कि आपको शुक्र यानी कि जितना बड़ा क्षेत्र वो घेरेगी आपको संपन्नता और लग्जरी ये आपकी लाइफ में आएंगी। जितना विस्तृत क्षेत्र घेरेंगी शुक्र उतना बलवान रहता है। अगर ये रेखाएं हल्की हैं या कहीं टूटी फूटी हैं, कटी हैं, तो फिर वहाँ पर आपके जीवन शक्ति में कहीं ना कहीं ह्रास भी होता है। उसी तरह से ये मस्तिष्क की रेखा मैंने बताया कि आपके मस्तिष्क की क्षमता को दर्शाती हैं। आप कितना गंभीरता से किसी विषय को लेते हैं, किस स्तर में आप अपनी पढ़ाई को करते हैं, कठिनाइयों के समय में आप किस तरह के निर्णय लेते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन को गति देते हैं, मानसिक क्षमता के बिना संभव नहीं है। कुछ लोग थोड़े से ही विपत्तियों में घबरा जाते हैं और तरह तरह के कदम उठा लेते हैं। साथ ही हृदय रेखा जो हमारी शारीरिक और संपन्नता दोनों को रेफर करती है। शारीरिक इन द सेंस कि अगर ये हृदय रेखा साफ सुथरी, अच्छे और गुरु के क्षेत्र तक आती है तो गुरु तो वैसे भी संपन्नता के कारक हैं, आपकी एजुकेशन के कारक हैं, आपकी लीडरशिप की भी क्षमता वो देते हैं। यानी कि आप जितने एजुकेटेड होंगे, ब्रिलियंट होंगे,
उतनी ही आप में नेतृत्व क्षमता भी प्रगाढ़ होगी। चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति आप में ज़्यादा होगी। और अगर ये रेखा हल्की होगी, टूटी फूटी होगी, कटी फटी होगी, तो आपके शारीरिक ह्रास को दर्शाती हैं। शारीरिक ह्रास, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि यह हृदय रेखा है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर इस तरह की कुछ रेखाएं भी मिलती हैं जिनको हम विवाह रेखा के नाम से जानते हैं। विवाह कब होगा, कैसा स्तर होगा, वैवाहिक कोई समस्या होगी, या जो आपकी अर्धांगिनी है उसके साथ आपका जीवन कैसा चलेगा, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। एक और चीज़ आप देखेंगे वो यह है कि आपको यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई भी मिलती है। इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। अधिकतर हाथों में मिलती है, किसी किसी हाथों में यह नहीं भी होती है। भाग्य रेखा हमारे जीवन की गति को, हमारे सपनों को, हमारी क्षमताओं को, धन, मान, सम्मान और उन्नति को दर्शाती है। तो ये एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी कि आप अपने हाथ को पहले समझें। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिनको मैं एक एक कर लेकर के बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। ये सामान्यतः हाथ की एक बनावट है, उस पर जो ये रेखाएं हैं उनका क्या प्रभाव होता है उसको मैंने आपको एक संक्षेप में जानकारी दी। आप अपनी हथेली को देख करके अपने जीवन की होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। पास्ट में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इन हथेलियों से पता चल जाएगा। पुरुष हैं तो दाहिना हाथ, महिला हैं तो अपना बायां हाथ देखें। सामान्यतः पुरुष का बायां हाथ उसकी पैदाइश का वक्त बताता है कि उस समय के हालात कैसे थे, और दाहिना हाथ जब आप सक्षम होते हैं अपने किसी भी कार्य को कर सकने में, वहाँ से वह उन्नति को दर्शाता है। यही सेम चीज़ आपको महिलाओं के हाथ में भी देखने को मिलेंगी। हाथों के विषय में जानकारी यूँ तो बहुत सारे वीडियोस में आप देखते रहते हैं, मगर मेरा उद्देश्य है कि साधारण और सरलीकृत भाषा में हम आपको बताएं कि हाथ को आप कितनी आसानी के साथ देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। हमारी हथेली की रेखाएं इस बात का तो अनुमान या संकेत दे ही देती हैं कि अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो आपको कर्म की गति को जारी रखना है और ऑनेस्टली आपको उन सभी चीज़ों को परफॉर्म करना है। अगर हमारे जीवन में संघर्ष है तो हमारी रेखाएं ये भी बतलाती हैं कि हमें अपने जीवन की उन क्रियाकलापों में सुधार की ज़रूरत है। अगर यह कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रेखाएं बदल जाएंगी, चूँकि इनका संबंध फीलिंग से और मानसिक शक्ति से ज़्यादा होता है। हम अपने कर्मों को जिस तरह से गति देंगे, हमारे विचार जैसे होंगे, हमारी रेखाओं का बदलना शुरू हो जाएगा और यह क्रिया 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक पूर्ण रूप से आपको फल देने में सक्षम हो जाती हैं। हाथ की रेखाओं से निर्णय करना एक संकेत तो हो सकता है, मगर यह अस्थायी रूप से परमानेंटली इसको नहीं कहा जा सकता कि यह कब होगा। इसकी जानकारी के लिए अगर आपका बर्थ डिटेल है, आपकी कुंडली है, वो आपको किस समय क्या काम होगा, किस समय आपको कितनी बड़ी संकट से गुजरना पड़ सकता है, या आपको क्या परिणाम शुभ या अशुभ मिलने वाला है, उसकी जानकारी तुरंत मिल जाती है और आपको समय का भी पता चल जाता है। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अपने हाथ की रेखाओं को देखने का एक साधारण सा
ज्ञान जो मैंने दिया है वह अच्छा लगेगा और आज से ही आप अपने हाथों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। आपके जीवन की क्या गति है उसके बारे में अनुमान लगाना शुरू कर देंगे। रेखाएं कैसी हैं यह आपको आपके दृढ़ निश्चय को भी दर्शाएंगी। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।